हेलो दोस्तों, वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। अब तक तो अपन ने बात करी थी कि कार्तीय निर्देशांक जो हैं, कार्तीय निर्देशांक में वक्र का क्षेत्रफल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि वक्रों का जो ध्रुवीय निर्देशांक जो है, वक्रों का ध्रुवीय निर्देशांक में क्षेत्रफल किस तरीके से अपन देखते हैं। तो पहले इसके डेफिनेशन अपन देखें कि वक्रों का ध्रुवीय समीकरण जो है वो अपने पास में दे रखा हो तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से क्या होगा। तो वक्र वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा तथा ध्रुवांतर रेखा थीटा बराबर एल्फा से थीटा बराबर बीटा, ध्रुवांतर रेखा थीटा बराबर एल्फा से थीटा बराबर बीटा द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल जो है, घिरे भाग का क्षेत्रफल वो बराबर में होता है 1/2 समाकलन एल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा, समाकलन एल्फा 1/2 एल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा, या फिर 1/2 एल्फा से बीटा आर के जगह एफ ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डी ऑफ थीटा। कि वक्र r बराबर एफ ऑफ थीटा तथा ध्रुवांतर रेखा एल्फा थीटा बराबर एल्फा से थीटा बराबर बीटा द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल जो है वो अपने पास में 1/2 एल्फा से बीटा आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा होता है। एग्जाम्पल की सहायता से अपन देख रहे हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में कि कार्डियोइड है, एक कार्डियोइड r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा से घिरा हुआ क्षेत्रफल। कार्डियोइड अपने पास में है r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा से घिरा हुआ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कार्डियोइड की आकृति अगर देखी जाए कि भाई कार्डियोइड जो है वो किस प्रकार से अपने पास में बनेगा, तो इस वक्र में इस स्थिति अगर अपन देखें r बराबर में a 1 प्लस कोस थीटा, अगर अपन थीटा के जगह 0 मान रखें, थीटा बराबर में 0 डिग्री रखा तो r बराबर में a 1 प्लस कोस 0, तो r बराबर में a कोस 0 का मान 1 तो 2a, r बराबर में मान आ गया 2a, अर्थात r जो है वो मूल बिंदु से उसकी दूरी है और थीटा जो है वो अपने पास में उसके द्वारा बनाया गया कोण प्रारंभिक अक्ष से। तो थीटा बराबर 0 मतलब ये स्थिति, r बराबर 2a अपने पास में ये मान है। ऐसे ही फिर आप 30 डिग्री रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, 90 डिग्री रखोगे और 1 पाई मतलब पाई रखोगे, 180 डिग्री रखोगे तो अपने पास में ये वक्र जो है वो अपने पास में बनेगा। अर्थात जब थीटा बराबर में आप पाई रखते हो तो थीटा बराबर पाई रखोगे तो r बराबर a 1 प्लस कोस पाई का मान -1, तो r बराबर में क्या आ गया 0। कि ये वक्र जो है इस वक्र का मान थीटा बराबर में पाई/6 रखा, थीटा बराबर पाई/4 रखा, पाई/2 रखा, इसी प्रकार 120 रखेंगे, 35 और फिर अपन 180 डिग्री रखेंगे तो ये वक्र घूमता हुआ इस आकृति में अपने पास में बनेगा। ऐसे ही ऊपर बनेगा और ऐसे ही नीचे वाले अक्ष में बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति अपने पास में बनेगी। तो यहाँ है थीटा बराबर में 0 डिग्री और यहाँ है थीटा बराबर में पाई बटा दो नहीं, थीटा बराबर में पाई। तो ये अक्ष अपने पास में बन गया। अब इस कार्डियोइड का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कार्डियोइड के इस एक भाग का क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण भाग का क्या आ जाएगा अपने पास में क्षेत्रफल। तो कार्डियोइड का क्षेत्रफल अर्थात 2 इंटू भाग नाम दे दें ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल भाई 2 इंटू भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो अब अपने पास में जो भाग बचा है तो ओ ए बी, तो 2 इंटू, चूंकि रूप जो है वो अपने पास में ध्रुवीय रूप है तो इसका क्षेत्रफल
2 इंटू 1/2 समाकलन अल्फा से बीटा, अर्थात इसकी लिमिट जो है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, 0 से पाई आर स्क्वायर डी ऑफ थीटा। आर स्क्वायर मतलब वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण आर बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा है। तो मान रखें तो 0 से पाई 1 प्लस ए 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर डी ऑफ थीटा, या फिर अपन इस कैलकुलेट करें इसको तो ए स्क्वायर 0 से पाई, यहां से मान अगर अपन देखें तो इसको हाफ एंगल फॉर्मूला बना लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब हो गया 1 प्लस कोस, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया डी ऑफ थीटा। 2 से गुणा और 2 से भाग करने का मतलब ये हो गया कि इसमें अपने पास में एक फॉर्मूला भी लग जाएगा और उस फॉर्मूले से अपने पास में गामा फलन जो है, गामा सूत्र जो है वो गामा सूत्र वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आगे अपन देखें तो अब अपने पास में एक फॉर्मूला है कि कोस 2 थीटा बराबर में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन फॉर्मूलों में से जो यूज हुए यहाँ करें तो 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा के जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मान है ए स्क्वायर 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 का होल स्क्वायर डी ऑफ थीटा, या फिर अपने पास में 2 की पावर 2 मतलब 4 ए स्क्वायर 0 से पाई कोस की पावर 4 थीटा बटा 2 डी ऑफ थीटा, ये मान आ गया। अब इसका समाकलन भी करें तो अपने पास में नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अपने पास में प्रतिस्थापन ये करें कि थीटा बटा 2 के जगह अपन कुछ मान रखेंगे, थीटा बटा 2 के जगह कुछ मान रखें और फिर अगर इसका हल करें तो अपने पास में जब माना थीटा बटा 2 बराबर में टी, तो अपने पास में ये मान आ जाता है कि डी ऑफ थीटा बराबर में 2 dt। बात करें सीमाओं की तो सीमाएं थीटा बराबर में 0 पर टी बराबर में 0, थीटा बराबर 0 पर टी बराबर में 0, ठीक है। और थीटा बराबर में पाई, थीटा बराबर पाई तो टी बराबर में पाई बटा 2, यहां मान रखें तो अपने पास में बन गया 4 ए स्क्वायर 0 से पाई बटा 2 कोस की पावर 4 थीटा के जगह टी और डी ऑफ थीटा के जगह 2 dt, अर्थात ये मान अपने पास में बना 8 ए स्क्वायर 0 से पाई बटा 2 कोस की पावर 4 टी dt, ये मान अपने पास में आया। तो अपने ये आगे समाकलन करें तो ये बन जाता है कि भाई 8 ए स्क्वायर 0 से पाई बटा 2 को साइन की पावर 0, साइन की पावर 0 टी को पावर 4 टी dt, क्योंकि साइन नहीं है, अब गामा फलन अपने पास में है कि भाई 0 से पाई बटा 2 साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx, तो गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 बटा 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, इस तरीके से अपने पास में मान आ गया। आगे अपन देखें तो 8 ए स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा m का मान 0 है तो 1/2 गामा 1/2 गामा n प्लस 1 तो 4 प्लस 1 5/2 बटा 2 गामा 4 प्लस 2 6 भाग 2 तो 3, अपने पास में ये मान आया। गामा उठाएं तो मान आ गए 8 ए स्क्वायर इंटू गामा 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2 गामा में तो उसका मान अंडर रूट पाई, फिर 3/2 1/2 गामा माइनस 1/2 का मान अंडर रूट पाई बटा 2 इंटू 2 इंटू 1, ये मान आ गया। फिर आगे देखें तो 8 ए स्क्वायर तो 3 पाई बटा नीचे आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8 16, या फिर 8 एकम 8 दूनी 16, तो ये मान आ गया 3 पाई ए स्क्वायर बटा 2। तो अपने पास में जो कार्डियोइड के द्वारा घिरा हुआ भाग था, उस कार्डियोइड के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल जो अपने पास में है
वो आ गया 3 पाई a² बटा 2 कि भाई कार्डियोइड बना, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, सीमाएं अपने पास में आई। तो उसमें अपन देखते हैं कि थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई, सीमाएं अपने पास में आई, तो उसका आधा छायांकित भाग जो है उसका क्षेत्रफल अपन ने देखा। तो 2 इंटू भाग ओ ए बी का क्षेत्रफल, अर्थात कार्डियोइड जो है वो अपने पास में ध्रुवीय रूप में है, तो ध्रुवीय रूप में क्षेत्रफल हो गया 1/2 समाकलन r² डी ऑफ थीटा। सीमाएं जो दे रखी थी थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर में पाई, और 2 गुणा करके और इसका क्षेत्रफल अपन ने बता दिया कि वो क्षेत्रफल अपने पास में हो गया 3a² पाई बटा 2, 3a² पाई बटा 2 मान अपने पास में आ गया है। तो इस तरीके से अगर वक्र अपने को काट ध्रुवीय रूप में अगर अपने को दे रखा हो, उसकी सीमा दी गई हो, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि 1/2 अल्फा से बीटा r² डी ऑफ थीटा रूप में इसका समाकलन ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात इसका क्षेत्रफल अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर अपने पास में वक्र का समीकरण बदल भी दिया जाए तो उसकी सीमाएं जो हैं वो थीटा का मान 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90, 120 इस तरीके से रखे और अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।